नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई और बेहद ही रोचक कहानी के साथ। आज की कहानी एक उत्पाती बंदर की है जिसकी शैतानियों की वजह से जंगल के सारे जानवर त्रस्त थे। फिर एक दिन एक चतुर सियार ने अपनी युक्ति से उस बंदर को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वो युक्ति क्या थी ये हम कहानी में आगे जानेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताते जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द फ्रूट ऑफ हेवन। फ्रूट मतलब तो फल होता है और हेवन मतलब स्वर्ग, यानी कि इसका टाइटल क्या हुआ, स्वर्ग का फल। यहाँ पे आई जो है ना ये साइलेंस हो गया है, ठीक। वंस एक बार देयर वॉज अ मीन मंकी, एक दुष्ट बंदर था। यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यानी परिचयात्मक शब्द जो किसी सेंटेंस का परिचय बोलता है। जब किसी भी वर्ड में आप वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे तो वहाँ पे लिखने वक्त देयर शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि उसको संबल मिल सके उस सेंटेंस को। तो यहाँ से पढ़ेंगे एक स्वार्थी बंदर था। अब मीन मतलब तो स्वार्थी होता ही है, लेकिन मीन मतलब मतलबी, नीच ये भी होता है। मीन मतलब अर्थ भी होता है ना, या मध्य में या बीच का। लेकिन हमें किसी भी वर्ड का वही अर्थ निकालना है, वही अनुवाद करना है जो उस सेंटेंस से सूट करता हो, मेल खाता हो। अगर हम यहाँ बोलेंगे कि एक बीच का बंदर था तो सेट होता नहीं, तो हम इसलिए इसका मतलब स्वार्थी या मतलबी या दुष्ट, यहाँ पे हम इसका ये अनुवाद निकालेंगे कि एक दुष्ट बंदर था। ही यूज्ड टू हरास स्मॉलर एनिमल्स, वह यूज टू किया करता था। यूज टू मैंने आपको बार बार बताया और आप रट भी लिए होंगे, याद भी हो गया होगा अच्छी तरह से, कि जब भी हम अतीत में, भूतकाल में अपनी किसी आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी शब्द को जब बताते हैं, हम किसी कार्य को बताते हैं तो उस जगह पे यूज टू इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे बोलते नहीं है, मैं उस समय किया करता था, मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल जाया करता था। तो किया करता था, खाया करता था, जाया करता था, जब भी ऐसा सेंटेंस बनाना है तो यूज टू लगता है ना। तो वह हरास मतलब होता है सताना, परेशान करना, तंग करना किसी को। तो वो छोटे, स्मॉलर जो होता है ना, स्मॉलर मतलब छोटे। यहाँ पे जो है ना ये कंपेरेटिव डिग्री में स्मॉलर लिखा हुआ है ना, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा, उससे छोटा, किसी की तुलना के मुकाबले में छोटा, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे सारे जो जानवर, छोटे जानवर, उनको वह बहुत परेशान किया करता था, तंग किया करता था हमेशा। द एनिमल्स वर फेड अप ऑफ हिम, जो जानवर थे, एनिमल्स मतलब जानवर, जानवर फेड अप हो गए थे। फेड अप मतलब होता है त्रस्त, तंग। फेड अप मतलब मोटा भी होता है, लेकिन त्रस्त यहाँ पढ़ेंगे ना, वही सेंटेंस के हिसाब से। तो सारे जानवर उससे त्रस्त थे, वर मतलब थे। वन डे एक दिन अ क्लेवर जैकल डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। एक दिन एक क्लेवर मतलब था चतुर, चालाक, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, उसको क्लेवर बोलते हैं ना। तो एक क्लेवर जैकल मतलब सियार, या ग्रामीण भाषा में गीदड़ भी बोलते हैं। तो एक गीदड़ था, उसने तय किया, डिसाइडेड हुआ, उसने तय किया, फैसला किया, टू टीच हिम, उसे सिखाने के लिए, अ लेसन एक सबक, लेसन मतलब पाठ, सबक, टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना। तो उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया एक चतुर सियार। सो मतलब इसलिए ही सैड टू द मंकी, उसने बंदर से कहा, से का सैड हुआ ना, उसने बंदर से कहा। जब भी क्रिया का दूसरा रूप देखेंगे ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब वो सेंटेंस जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और कहीं नहीं लगता है। उसने मंकी से कहा, बंदर से कहा, योर बॉडी इज वेरी अट्रैक्टिव, तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही आकर्षक है। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक, मनमोहक। अट्रैक्शन से बनता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण,
तो अट्रैक्टिव, तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत ही आकर्षक है, बट लेकिन इट डज नॉट ग्लो, लेकिन यह नहीं चमकता है। ग्लो, ग्लो मतलब चमकना, तेज, दीप्ति जो होता है ना, आभा, प्रकाश। तो आपका जो शरीर है वो तो आकर्षक है, लेकिन वो चमकदार नहीं है, वो चमकता नहीं है, उसमें तेज नहीं है। ये जो डज नॉट, डज किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, तो डज नॉट यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है नॉट, डजंट का। इफ यू डू एज आई टेल यू योर बॉडी विल ग्लो लाइक द मून। यदि तुम करते हो, डू मतलब करना, यदि तुम करते हो एज, एज मतलब जैसा, जैसा आई टेल यू मैं तुम्हें कहता हूँ, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा तुम करते हो, तो तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर विल ग्लो, चमक उठेगा। विल मतलब गागेगी ना, तो चमकने लगेगा। लाइक, लाइक मतलब जैसे, लाइक मतलब समान भी होता है ना, लाइक मतलब जैसे भी होता है, लाइक मतलब चाहना भी होता है, पसंद करना, लेकिन लाइक मतलब यहाँ जैसे द मून, चंद्रमा, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के जैसे तुम्हारा शरीर चमकने लगेगा, आभा देने लगेगा, प्रदीप्त हो जाएगा, यदि जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम करते हो तो। दिस गॉट द मंकी एक्साइटेड, यह बंदर को उत्साहित कर दिया। गेट, गेट का पास्ट टेंस है गॉट, गेट मतलब पाना, होना, जाना, कमाना, ये होता है ना, तो गॉट हो गया। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित, उत्तेजित। कोई उत्साह में नहीं आ जाता कि अरे वाह ये सब करने से हो जाएगा तो मैं जरूर करूँगा, तो यह जो बात था उसका वो बंदर को उत्साहित कर दिया। द जैकल कंटिन्यूड, जैकल आगे बोला, कंटिन्यूड मतलब लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार, तो जो बोल रहा था, जो कर रहा था वही कंटिन्यू, यानी कि पहले उसको बोल रहा था, तो यानी कि जैकल आगे बोला, आगे कहता रहा। इफ़ यू ईट द फ्रूट ऑफ हेवन योर बॉडी विल लाइट अप, यदि तुम खाते हो, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देखेंगे तो इसका मतलब हो गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना। तो यदि तुम स्वर्ग का फल खाते हो, तुम्हारा शरीर विल लाइट अप, तुम्हारा शरीर प्रकाशित हो उठेगा, चमक उठेगा। लाइट अप मतलब प्रकाशित होना, चमकना, तो वहाँ विल लगाना, गागेगी। तो यदि तुम स्वर्ग का फल खा लेते हो तो तुम्हारा शरीर प्रकाशित हो उठेगा, चमकने लगेगा। द फ्रूट लाइज ऑन द फोरहेड ऑफ एन एलिफेंट, जो फ्रूट है, फल, फ्रूट मतलब फल, लाइज, लाइज मतलब होता है लेटना, पड़े रहना, झूठ बोलना, लेकिन लाइज ऑन एक साथ लिखा हुआ है ना, तो लाइज ऑन मतलब होता है पर स्थित है, निहित है, इसका मतलब होता है लाइज ऑन ना। अगर सिंगल लाइज लिखा रहेगा ना तो इसका इतने सारे मतलब होते हैं। लाई मतलब झूठा तो होता ही है ना, झूठ, चालबाजी, लेटना, पड़े रहना, जो पड़े रहते हैं ना कहीं सोए रहते हैं उसको भी लाइज बोलते हैं, लेकिन लाइज ऑन अगर लिखा होगा तो ये चीज़ याद रखिएगा, पर स्थित है, किसी जगह पर स्थित है, वहाँ पे निहित है, इसका मतलब हो गया ना। तो जो फल जो है ना वो कहाँ स्थित है? द फोरहेड, फोरहेड मतलब होता है माथा, ललाट, मस्तक, ऑफ एन एलिफेंट, हाथी के मस्तक पर वो जो फ्रूट ऑफ हेवन जो है वो स्थित है, स्वर्ग का फल। When you see an elephant, अरे बारिश होने लगा, थोड़ा देर के लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, कपड़े सूख रहे हैं तो उसको मैं उतार लूँ, जाइएगा नहीं, अभी रहिए यहीं पे। अचानक से तेज बारिश होने लगा था, सूखे हुए कपड़े भी आधे भीग गए। खैर चलिए, हम कहाँ थे? वह बोल रहा है, वो गीदड़, चतुर गीदड़ उसको बोल रहा है कि फ्रूट, फल कहाँ पे स्थित है? फोरहेड पे, माथे पे, द एलिफेंट, हाथी के माथे पर स्वर्ग का जो फल है वो स्थित रहता है। तो व्हेन यू सी एन एलिफेंट, जब तुम किसी हाथी को देखो, सी मतलब देखना, जब तुम हाथी को देखो, हिट हिज फोरहेड विथ अ स्टोन, उसके माथे को हिट करना, मारना, हिट मतलब मारना, उसके माथे पर मारना, विथ अ स्टोन एक पत्थर से, विथ मतलब से, एक पत्थर से मारना, एंड द फ्रूट विल कम डाउन, और फल जो है वो कम डाउन, नीचे गिर पड़ेगा, गिर जाएगा। जब तुम पत्थर से उसका माथे मारोगे ना तो स्वर्ग का जो फल है वो नीचे गिर पड़ेगा। सो व्हेन द एक्साइटेड मंकी सॉ एन एलिफेंट ही थ्रू अ स्टोन ऑन हिज फोरहेड,
इसलिए जब, व्हेन मतलब जब, जो उत्साहित मंकी था, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, उत्तेजित मंकी जब देखा एक हाथी को, सी का सा हुआ ना, एक हाथी को देखा तो उसने थ्रू फेंका, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू फेंका एक पत्थर उसके माथे पर एक पत्थर जोर से फेंका। द एलिफेंट चार्ज्ड एंग्रीली एट द मंकी। अब जो हाथी था वो चार्ज मतलब होता है धावा बोलना, चार्ज मतलब आवेशित होना भी होता है। जब हम बैटरी चार्ज करते हैं ना मोबाइल की, तो यानी हम बैटरी को आवेशित करते हैं। चार्ज मतलब दोषी ठहराना भी होता है, किसी के ऊपर चार्ज शीट दायर होता है, देखते होंगे चार्ज शीट फाइल हो गया ये, तो दोषी ठहराना होता है। और चार्ज मतलब दायित्व तो सौंपना भी होता है ना, जब किसी को हम दायित्व तो सौंपते हैं, पदभार देते हैं, तो उसको भी चार्ज बोलते हैं कि उसने चार्ज सौंपा। या फिर चार्ज मतलब दाम भी होता है, मूल्य, शुल्क, नहीं बोलते हैं क्या चार्ज है इसका, कितना चार्ज करते हो। तो देखिए चार्ज का कितना सारा अर्थ निकल रहा है ना, लेकिन इस सेंटेंस के साथ जो उस पर फिट बैठेगा उसी को हम यहाँ पे अनुवाद करेंगे। तो वो अब यहाँ पे मूल्य तो नहीं चुका रहा ना चार्ज, या फिर उसको आवेशित नहीं कर रहा, तो वो क्या किया, धावा बोला। एंग्रीली मतलब होता गुस्से से, भड़कते हुए, झुंझलाते हुए। तो उसने गुस्से से उसके ऊपर चार्ज कर दिया, मतलब उस पर धावा बोल दिया एट द मंकी, बंदर पे। द स्कैर्ड मंकी रैन अवे, डरा हुआ, भयभीत, स्कैर्ड मतलब भयभीत, डरा हुआ, तो डरा हुआ बंदर रैन अवे, दूर भाग गया। ऑल द एनिमल्स थैंक्ड द एलिफेंट, सारे जानवर जो हाथी था उसका धन्यवाद किए। एंड द जैकल फॉर रीडिंग देम ऑफ द विकेड मंकी, और जैकल का भी धन्यवाद किए, उसके साथ साथ हाथी के साथ जैकल का भी, उस सियार का, गीदड़ का भी धन्यवाद किया। फॉर रीडिंग, रीड मतलब होता है मुक्त करना, हटाना, छोड़ना, किसी से छुटकारा दिलाना, रीड, तो रीडिंग छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें उस बंदर से, ऑफ द विकेड, विकेड मतलब होता है दुष्ट, उत्पाती, नटखट, उस दुष्ट बंदर से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने हाथी और जैकल, सियार का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है। मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। एविल हैज एन एविल एंड, एविल मतलब होता है बुराई, दुष्ट, अशुभ, तो बुराई का अंत बुरा ही होता है, बुराई का अंत बुरा होता है, इसका मतलब होता है, मतलब आप बुरा करोगे दूसरे के साथ तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो कैसी लगी आज की कहानी। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।